बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रूणीचा धनी बाबा की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो जाम्बोजी महाराज की, करणी माता की, खेड़ा धनी बाबा की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। बंसी वाले के स्टाइल में बुलवानी पड़ेगी, वो खोमा खोमा वाले स्टाइल में। मुकुट बंसी वाले की जय, खोमा खोमा। देखो बीजेपी में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, इस खोमा खोमा का आया है यार। माने आ बार कहीं थोड़ी सीख नहीं पड़ी पूरी तरह, याद को नहीं वास्ते में बंसी जी की आपा कौन बोलाई जे। मैं आज मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, परम आदरणीय सीआर साहब की जो इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं लोगों को यहां बताना चाहूंगी कि हमारी चर्चाएं चल रही थी अभी जब टिकटों की बात चल रही थी, और पार्टी का बड़ा मन था कि सीआर साहब नागौर जिले में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। तो हमारी जब चर्चा चली ऊपर तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने कहा साहब क्या दिक्कत है? बोले उन्होंने खुद नहीं बता दिया कि मैं 75 साल और 4 महीने ऊपर हूं। तो वो 4 महीने की वजह से आज विधानसभा के तो प्रत्याशी नहीं बने नागौर जिले में, लेकिन मेरे को मालूम नहीं सीआर साहब यहाँ बैठे इतने लोगों के सामने बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। सीआर साहब मुझे वहां पे बड़ा अच्छा एक उन्होंने बोला कि उनके लिए हमने बहुत कोई बड़ी चीज सोच रखी है, आप कहां विधायक में उनको फंसाना चाह रहे हो? तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने कुछ अच्छा सोच रखा है आपके लिए। मंच पर ही उपस्थित हमारे परम आदरणीय आप हम सबके सीनियर भारी हैं यहाँ पर, रमाकांत जी शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल जी, भोजराज जी सारस्वत जी, जायल से अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनी और कल जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा, मंजू बागमार जी, खींवसर में जैसा कि बोला सबने हॉट सीट पर बिल्कुल बढ़िया साफा धोती और कलफ वाला कुर्ता पहन करके जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए कल, रेमत राम जी डांगा जी, जिन्होंने अभी बहुत ही अपना प्यारा उद्बोधन दिया। मेरे छोटे भाई जगदीश जी बिडिया सर जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भुगत के आया हुआ हूं, मंच के साइड में खड़ा होकर के मूंगफलियां खा करके टाइम पास करा था रालोपा में। अपने बीच में एक और भी जने हैं जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही जोरदार तरीके से जिन्होंने अपनी बात रखी, महिपाल जी महिला जी जो फतेहपुर से आए हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आया कि भाई मैं इतना ही बोल सकता हूं इनके बारे में, असली कथनी करनी में बहुत फर्क है। तो इनका भी मोह भंग हुआ रालोपा से और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मंच पर ही उपस्थित जिन्होंने जिस दिन से मुझे टिकट मिला उस दिन से मेरे पे आशीर्वाद रखा, आदरणीय कृपाराम जी देवड़ा जी, अजीत सिंह जी भाटी साहब, जीवनमल जी भाटी जी, हमारे साथ मेरे छोटे भाई नवीन जी मंडा जी, युवा शक्ति के रूप में हमारे साथ हमेशा चलते रहे भाई अरविंद जी जाजड़ा जी, मनीष जी काला जी, हमारे बीच में अलाय के सरपंच हजारी जी, लक्ष्मण जी डेलू जी, साथ में जो खुद भी टिकट की दावेदारी रख रही थी हमारी बहन पुष्पा जी बागड़िया जी, सिनोद से सरपंच रह चुके राजाराम जी, और समस्त जनता पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों के नेताओं के नाम नहीं ले सकी, इसलिए कहती हूं सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और जो कांग्रेस से आकर के या रालोपा से आकर के हमारे साथ जुड़े वो सभी पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्यगण, नागौर से नगर परिषद के समस्त वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, माताएं बहनें और मीडिया के बंधुओं और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, मुझे बहुत खुशी है आज
कि मेरी इस नामांकन रैली में मुझे कई चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ नागौर या नागौर ग्रामीण के नहीं, जो लाडनू से भी आए हैं, जो डीडवाना से आ रखे हैं, जो नावा से आए हुए हैं, लगभग जायल से बहुत लोग पधारे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मेरा टिकट की घोषणा हुई थी, उसके आज के लगभग 13-14 दिन हो गए उस बात को। विजयदशमी के दिन हम पहली बार नागौर में प्रवेश जब किया तो भाटी चौराहे पे, जहां से नागौर की सीमा शुरू होती है, वहां से स्वागत करने के लिए लोग आगे आतुर थे। आगे आए तो कुचामन में भव्य स्वागत हुआ, संघ संचालन चल रहा था, वहां पे हमने उस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उसके बाद आगे आए तो बूढ़सू फाटे पे, फिर खाटू के बाद रोड, गगवाना, चेनार से फिर हम अमरपुरा गए, लक्ष्मीदास जी के दर्शन करे। उसके बाद खरनाल गए, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। फिर हम उसके बाद आगे टांकला के अंदर किशनदास जी महाराज के गए, इनाना में रात को खेड़ाधनी बाबा के दर्शन करे, बंसीवाला लास्ट में जाकर के हमने उस दिन का अपना कार्यक्रम समाप्त करा। और साथियों, जो जोश पूरे जिले में देखने को मिला, तो मुझे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं या विधानसभा का। इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो नागौर की जनता ने हमेशा हमारे परिवार को दिया है, जिसकी वजह से एक पहचान बनी मिर्दाओं की। कोई नहीं जानता गांव में बैठे हुए मिर्दा कौन थे अगर आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता। और अगर एक नागौर की पहचान बनी पूरी दुनिया में, तो वो इसलिए था क्योंकि आप अपने नेताओं के पीछे खड़े रहे और आपके उन नेताओं ने आपके जो मुद्दे थे उनको उठाया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। 4 पुश्तें आप लोगों के बीच में राजनीति करती आई हैं और आज कोई एक काली टीकी नहीं लगा सकता, कोई बेईमाना का कोई दाग नहीं लगा सकता। लोग अब पीछे कौन से पड़े हुए हैं? जो ये नहीं चाहते कि साफ सुथरी अच्छी राजनीति जिले में हो। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने स्कीम लड़ाई कि ऐसा नहीं हो जाए कि ज्योति मिर्धा जीत जाए। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद था मुझ पे उस समय। तो हमारे ही मुख्यमंत्री जी जो हमारे खिलाफ थे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को निर्दलीय खड़ा किया था। वो खुद चुनाव नहीं जीते, उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन वो हमें भी चुनाव हरा बैठे। कोई बात नहीं, मोदी जी की लहर थी और बहुत ही एक अच्छे इंसान को आपने चुन करके यहां से लोकसभा में भेजा। उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, विकास कार्य करवाने के काम करे, समाज के जितने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा सकते थे ऐसी बात करी। फिर समय आया 2019 का, फिर से मोदी जी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे संपर्क साधा था कि हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। कुछ 19-20 हुआ, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे थे और एक गठबंधन हो गया। ये मेरे सामने चुनाव लड़ लिए और यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे। लेकिन साथियों, नारा उस टाइम पर क्या दिया था? उस टाइम पे हमारे जो छोटे भाई थे ना, जो साथ में वानर सेना में घूमते थे, वे कह दियो कि भाई बुआ जी है जकाने दिल्ली पुगाओ, फूफा जी के आपने रोटियां का फोड़ा पड़े। मैं देखो भेजा काम कर दियो यार, क्या बे कहीं हुई तो अबे भाई टाइम बदल गई। अरे फूफा जी आज स्टेज मत ही है ए मने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी थाका। तो भाई नरेंद्र जी भी आज यही आश्वासन देने आए हैं। मेरे सासू जी भी, परिवार के और भी लोग बैठे हैं, सबने जिद करके मंच पे बुला लिया। ये आना नहीं चाहते थे मंच पे, पर इन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो एक टाइम खाना खाता हूं, कोई भी फल के पौधेगा, पर ये तेरे नागौर से जाए बाद जो तेरे भतीजे है ना, किसी को नशे की लत पड़ गई और किसी के कानूनी पीछे कार्रवाइयां हो रही है, तू जाकर के इनको एक बार फिर से संभाल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्योता आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आज आप लोगों को एक बार इस मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि देखो,
जिम्मेवारी हर आदमी महसूस करता है। मुझ पे बहुत भार है इस चीज का कि आपने जो परिवार को हमेशा समर्थन दिया। मेरे भी भगवान की दया से एक बेटा है, 12वीं में पढ़ रहा है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, फुटबॉल ज्यादा अच्छी खेलता है। पूरा विश्वास है मुझे कि उसका भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा और इस साल वो भी चला जाएगा। तो बुआ जी बिल्कुल फ्री है भतीजों को ठीक करने के लिए। तो भाई परिवार की तरफ से पूरी छूट है, बिल्कुल फ्री है। सामने वालों ने उठा करके एक आरोप लगाया कि साहब 4 जनरेशन इनकी आ गई और यहां पे नेतागिरी कर गए, इनका हेडक्वार्टर पे मकान नहीं है। मैंने कहा 10 शहरों में ले रखा है, एक शहर में और सही। आने से पहले मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई, और आज जब मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया है तो 111 नंबर अमर सिंह कॉलोनी, स्थायी पता। किसी की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे मिलो। तो ये भी ओल्बा किसी को नहीं मिलेगा, मेरे किसी कार्यकर्ता को। इसकी भी व्यवस्था करके इस बार नागौर में पैर रखा है अपन ने। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देखो मेरे साथ कभी भी कोई जुड़ा हुआ रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी का था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी काम कराने आ जाते थे, ना तो मैंने कभी भेदभाव रखा। और अब तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस परिवार में नहीं आई हूं। यहां पे जो लोग पहले से स्थापित हैं, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, आपको आगे रख के चलेंगे, आपका पूरा मान सम्मान करेंगे, और जो वाजिब काम आप बताओगे उसको करने में आपको प्राथमिकता देंगे। भाई हम भी आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, तो कहवे नहीं कि गुड़ की भेड़ी पड़े जना की रेत ले रही उठ है, तो मां भी आया जना की लेर ही आया भी कोई नतीजो है कि आप देखो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में अटे आप लोग सब विराजमान हो। मां को बार 3 घंटा हुई कि सब चालता, और माया भी थोड़ा मोड़ा ही आ, पर्चो भरने पहले गया परा, क्योंकि भाई मुहूर्त वरत को टाइम हुए नहीं, पंडित का ही हुए कि मन में वो घाल देवे शंका कि मुहूर्त नहीं गाड़ी और कि नुकसान हो जावे जना खड़ खप। तो बाबी गिड़गिड़ाहट नहीं रहनी चाहिए जमन में। तो बिल्कुल घड़ी देख करके मुहूर्त के हिसाब से मैंने मेरा पर्चा दाखिल कर दिया। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आ गए, और कोई ज्यादा लंबी बात करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विश्वास जता करके मुझे यहां भेजा। हमने तो सोचा था कि भाई शायद एमपी का ही चुनाव लड़वाएगी पार्टी, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास रखा, नागौर हेडक्वार्टर पे प्रत्याशी बना करके भेजा आप लोगों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मानती हूं मैं इस चीज को, कि मेरे नागौर की जो सेंटर है उसमें नागौर विधानसभा, और पूरे राजस्थान का अगर कोई सेंटर है तो वो नागौर लोकसभा। तो जो आवाज आप लोगों की आज यहां उठेगी, वो आवाज पूरे नागौर में जाएगी, और नागौर से वो पूरे राजस्थान में फैलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो 2023 की जो राज्य में सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप लोगों के आशीर्वाद, आपकी मेहनत की वजह से बनेगी। हम भी अपना प्रयास करेंगे, जहां कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाना होगा हम जाएंगे। मंजू बागमार जी का कल नामांकन था, मैं आपको बताऊं इतनी जोरदार रैली हुई, इतने सारे लोग आए। उससे 2 दिन पहले जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा